जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पहले बड़ा भाई खो दिया और अब अपनी बहन। पार्टी हारी तो हारी, परिवार भी टूट गया। वाह रे तेजस्वी यादव। 14 तारीख और 15 तारीख के बीच राबड़ी आवास में लालू यादव और राबड़ी देवी की मौजूदगी उनके सामने ऐसा का भइल कि वो बेटी जो किडनी देकर अपने पिता की जान बचाती है, वो बेटी अपने ही पिता के घर से अपमानित होकर पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत छोड़कर सिंगापुर चली जाती है। क्या हुआ था 14 तारीख की रात, 15 तारीख के पूरे दिन, जिसने रोहिणी को यह पोस्ट करने पर मजबूर कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने परिवार के अंदर तकरार की पोल खोल दी। 14 तारीख को रिजल्ट आने के बाद से ही लालू यादव के परिवार में तनाव का माहौल था, गहमा गहमी थी। 14 की रात निकली, 15 की सुबह से ही परिवार में एक दूसरे पर कमेंटबाजी होने लग गई कि इन्होंने हरवा दिया, उन्होंने हरवा दिया। पार्टी के परफॉर्मेंस से लालू यादव भी नाराज थे, तो उन्होंने घर में ही एक कोर टीम की बैठक बुलाई। राबड़ी देवी मौजूद थी, लालू यादव थे, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री भी मौके पर थी, मीसा भारती भी थी। नतीजों पर बात हो रही थी कि बैठक में रोहिणी ने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान संजय यादव चाणक्य की भूमिका में थे। संजय यादव के साले सुमित यादव तेजस्वी यादव के पीए बने थे। रमीज भी पूरा वो रूम संभाल लेते, इसलिए हार की जिम्मेदारी संजय यादव और उनकी टीम को लेनी चाहिए। रोहिणी ने जैसे ही ये बात कही, तेजस्वी यादव भड़क गए, चिल्ला पड़े और कहा कि तुम तो यही चाहती थी, जो तुम चाहती थी वही हुआ। इस पर रोहिणी आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी, तुम संजय यादव के अलावा किसी और की बात सुनते ही नहीं हो, किसी और का की मानते ही नहीं हो, इसलिए हार का जिम्मेदार मैं कैसे हूं। रोहिणी का जवाब सुनकर तेजस्वी यादव और तमतमा गए। चप्पल निकालकर मारने तक की बात उन्होंने कही। तेजस्वी के इस व्यवहार से रोहिणी इतना नाराज हुई कि मौके पर ही तुरंत के तुरंत अभी के अभी घर छोड़ने की बात करने लगी, जाने लग गई। बिना कोई सामान लेकर अभी निकलने घर से बाहर। लेकिन मीसा भारती और राबड़ी देवी ने बीच बचाव किया, उन्हें समझाया, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। आगे भी दोनों के बीच खूब कहासुनी हुई। इसमें तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री भी शामिल हुई। अंदर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राजश्री ने भी रोहिणी आचार्य को अंग्रेजी में भद्दी भद्दी गालियां दी। मामला इतना आगे बढ़ा कि तेजस्वी यादव ने रोहिणी को भला बुरा बोलते हुए इतना तक कह दिया कि जो किडनी तुमने पिता को दी है वो गंदी है, गंदी किडनी तुमने पिता को दी है। और जब ये बहस चल रही थी, लालू यादव और राबड़ी देवी दुखी जरूर थे, लेकिन चुप्पी साधे हुए थे। इस घटना से आहत होकर रोहिणी ने दोपहर के 2:45 एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो हार की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं, वो राजनीति और परिवार दोनों से अलग हो रही है। इस ट्वीट के बाद से मीडिया में रोहिणी के नाराजगी की खबरें चलने लग गई कि भाई रोहिणी नाराज हैं, क्या बात हो गई। तभी रात में उन्हें पटना एयरपोर्ट पर देखा गया, स्पॉट किया गया, जहां से वो सिंगापुर के लिए फ्लाइट ले रही थी। पटना छोड़कर जाते हुए रोहिणी ने मीडिया वालों से बात की, क्या कुछ कहा सुनिए। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। मामला यही नहीं रुका। सिंगापुर पहुंचने के बाद रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर और ट्विटर पर जो पोस्ट की है, उसमें अपने अपमान को लेकर उन्होंने कई और खुलासे किए। रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी और मैं अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवा गंदी किडनी। सभी बेटी बहन
जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता के परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसे गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। इससे भी पहले रोहिणी ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा और देश की बेटियों से अपील की और कहा कि कभी मेरे रास्ते पर ना चले। उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई है। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तेज प्रताप से लेकर लालू परिवार के बाहर सभी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये सारे पारिवारिक झंझट, इसके पीछे संजय यादव है। संजय यादव की वजह से ऐसा हो रहा है। रोहिणी ने अपने ट्वीट में संजय के अलावा रमीज नाम का जिक्र किया। वो कौन है उसे भी बता देते हैं। रमीज जो कि पूरे आरजेडी के वॉर रूम की जिम्मेदारी संभालना था, वो यूपी के बलरामपुर के पूर्व सांसद का दामाद है। रमीज पर यूपी में हत्या के आरोप भी हैं। फिलहाल वो हत्या के केस में जमानत पर बाहर है। दर्जनों केस उसके ऊपर दर्ज हैं। रमीज और तेजस्वी दोनों एक ही क्रिकेट क्लब में खेलते थे जहां से दोनों की दोस्ती हुई। अगर संजय यादव की बात करें तो वो तेजस्वी यादव के उन दिनों के साथी हैं जब तेजस्वी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था और वो दिल्ली में क्रिकेट के मैदान में पसीना बहा रहे थे। कहा जाता है कि संजय से तेजस्वी की निजी और बहुत गहरी मित्रता है। तेजस्वी के लिए उन्होंने अपनी एमएनसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की नौकरी छोड़ दी, बिहार आ गए। 2013 में चारा घोटाला मामले में लालू के जेल से जाने के बाद राबड़ी देवी ने तेजस्वी को दिल्ली से बिहार बुला लिया था, लेकिन तेजस्वी का मन बिहार में नहीं लग रहा था। वो अपने मित्रों से दूर हो गए थे। तब उन्होंने अपने साथी संजय यादव को बिहार बुलाया और तभी से संजय यादव तेजस्वी के लिए काम कर रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि संजय यादव ने तेजस्वी यादव को कंट्रोल किया हुआ है। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राजश्री के बीच दोस्ती जो हुई, जो उनकी मुलाकात हुई, उसमें भी संजय यादव की भूमिका थी। इसीलिए संजय यादव तेजस्वी के इतने करीब हैं, क्योंकि वो राजश्री के भी दोस्त हैं। बहरहाल संजय यादव की वजह से कहा जा रहा है कि लालू यादव के परिवार में 2 नहीं 3 फाड़ हो गए। आप इस पर क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।